हेलो गाइस, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को देख लेते हैं। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है कि किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया रहता है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो हैड बीन होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैड बीन होती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी आप कंटिन्यूअस का अगर टेंस पढ़ रहे हैं और वो कंटिन्यू से रिलेटेड है, तो वहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सदैव आपको आईएनजी ऐड करना पड़ेगा। और देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि समय अगर दिया है तो समय के लिए आपके दो प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं। एक पहला, निश्चित समय के लिए आपका सिंस यूज होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अगर निश्चित और अनिश्चित समय में आपको अंतर पता नहीं है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। तो देखिए, स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैड। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो हैड के तुरंत बाद नॉट लगाकर बीन शब्द को लिखा जाता है। अगर नेगेटिव नहीं है तो हैड बीन को आप साथ में रखिएगा। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मतलब जो समय दिया है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं सिंस या फॉर के साथ। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, ये लड़के 2 घंटे से पेड़ के नीचे ताश खेल रहे थे। तो ये लड़के मतलब यहाँ पर हम कहेंगे दीज बॉयज हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स। दीज बॉयज हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स कब से खेल रहे थे? 2 घंटे से। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फॉर 2 hours। तो गाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यह ड्राइवर बस को अपने दाहिनी ओर सुबह से नहीं चला रहा था। तो सबसे पहले कहेंगे यह ड्राइवर का हो जाएगा दिस ड्राइवर। नेगेटिव है तो देखिए, हैड के तुरंत बाद आप नॉट यूज करिएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका बीन। दिस ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग। ड्राइविंग मतलब चला रहा था। दिस ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग क्या? यस बस को। तो मतलब कहेंगे दिस बस कहाँ चला रहा था? अपने राइट साइड, मतलब इन हिज दाहिनी ओर। तो राइट साइड कब से? सुबह से। तो इसको लिए आप कहेंगे सुबह से, सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल देखते हैं गाइस। आधी रात से कुत्ते भौंक रहे थे। तो यहाँ पर कहेंगे आधी रात से कुत्ते भौंक रहेंगे तो द डॉग्स। अब भौंक रहे थे तो इसलिए हम लोग कहेंगे यहाँ पर हैड बीन बार्किंग। आधी रात से, तो आधी रात का होता है सिंस क्या? मिडनाइट। तो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यात्री दोपहर से इस नदी में स्नान नहीं कर रहे थे। तो यात्री, तो कहेंगे द ट्रेवलर्स हैड। नेगेटिव है तो तुरंत दीजिए नॉट बीन। स्नान करना का होता है टेकिंग बाथ। द ट्रेवलर हैड नॉट बीन टेकिंग बाथ इस नदी में। तो कहेंगे इन दिस रिवर कब से? दोपहर से। तो ये भी निश्चित है, तो इसको भी आप कहेंगे सिंस
दोपहर को आप लोग कहते हैं नून। गाइस इसको आफ्टरनून नहीं लिखा जाता है, जब भी लिखेंगे हम नून लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कल 2 बजे से वह एक उपन्यास पढ़ रही थी, तो कहेंगे सी हैड बीन रीडिंग। सी हैड बीन रीडिंग अ NOVEL। सी हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल। कब से पढ़ी थी? 2 बजे से। तो 2 बजे से आप कहेंगे सिंस 2 o'clock। और बच गया आपका कल का, लगा दीजिए आप यस्टरडे। यस्टरडे को आप शुरू में भी रख सकते हैं, बस बशर्ते कि आपको कॉमा यूज़ करना पड़ेगा। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, गंगा में लोग आधी रात के समय स्नान नहीं कर रहे थे, तो कहेंगे द पीपुल। नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन टेकिंग बाथ इन द गंगा। कब से? आधी रात से। तो इसको आप कहेंगे सिंस मिडनाइट। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। तो इसे बनाने का क्या तरीका होता है कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम टेंस की सहायक क्रिया हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद बीन। और जैसे कि यहाँ पर मेनू का फोर्थ फॉर्म में लिखा, तो फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है कि ING ऐड करना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। और दूसरा वाला जो होता है कि बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बीन। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो गाइस अब हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल देखिए क्या है, क्या तुम्हारे पिताजी 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम्हारे पिताजी 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे? तो कहेंगे यहाँ पर हैड योर फादर, नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद आप रखेंगे बीन। पढ़ना का होता है रीडिंग। हैड योर फादर नॉट बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर। कब से पढ़ रहे थे? 2 घंटे से। तो यहाँ से 2 घंटे का होता है कि फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? ओके, 1 घंटे से तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा था? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर 1 घंटे से है यहाँ पर, तो कहेंगे हम क्वेश्चन वर्ड हु हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट एग्जांपल है गाइज आपका, यह सुबह से अपने बागीचे के फूल तोड़ रहा था। सॉरी, क्या यह एक चीज़ होगी यहाँ पर, यह का यहाँ पर माली होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हैं क्या यह माली। तो कहेंगे हैड दिस गार्डनर, हैड दिस गार्डनर। उसके बाद हम लिखेंगे बीन, फूल तोड़ रहा था तो प्लकिंग द फ्लावर्स। हो गया, हैड दिस गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर्स। सुबह से तो कहाँ से तोड़ा था? अपने बागीचे से, फ्रॉम हिज गार्डन। सुबह से है तो यहाँ पर कहेंगे सिंस मॉर्निंग।
क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, 3 दिन से वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। तो सबसे पहले क्यों नहीं, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन वर्ड है वाई। अब यहाँ पर वह है तो सबसे पहले आ जाएगा हैड, वाई हैड ही। नेगेटिव है तो नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। कब से नहीं जा रहा था, 3 दिन से, तो कहेंगे फॉर 3 डेज क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, क्या रोगी 3 दिन से अपनी दवा नहीं ले रहा था। तो कहेंगे यहाँ पर हैड द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग हिज मेडिसिन। कब से, 3 दिन से, तो कहेंगे फॉर 3 डेज क्वेश्चन मार्क। बस लास्ट एग्जाम्पल है आपका, यह लड़की 1 घंटे से कौन सा उपन्यास पढ़ रही थी। तो कौन सा है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग विच नॉवेल, विच नॉवेल। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड, यह लड़की तो दिस गर्ल, विच नॉवेल हैड दिस गर्ल। अब आ गया आपका बीन रीडिंग। अब कब से है, 1 घंटे से, तो यहाँ पर कहेंगे फॉर एन आवर क्वेश्चन मार्क।